क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जन्म वर्ष जैसे 1991, 1987, 2005, इनमें हर अंक एक छुपा हुआ रहस्य लिए हुए है, एक अर्थ है इसका। जैसे अगर हम समझें 1991 में 1991 इनके स्थान हैं और हर स्थान का अंक एक खास क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे पहला अंक आत्मा की उत्पत्ति दर्शाता है, दूसरा अंक आपकी आंतरिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, तीसरा अंक आपके कार्मिक संघर्षों को दर्शाता है और चौथा अंक जीवन का उद्देश्य होता है। चलिए आज इस रहस्यमयी कोड को डिकोड करते हैं। आज के वीडियो में हम आपके जन्म वर्ष की हर संख्या के स्थान को विश्लेषित करेंगे और हर स्थान का क्या महत्व बनता है वह आपको बताएंगे। न्यूमरोलॉजी के इस छुपे हुए रहस्य को समझिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी मतलब कि जितना भी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, विज्ञान है, हम उसके रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो या न्यूमरोलॉजी। हमारे इस सेगमेंट में हम न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र की बात कर रहे हैं और अंकशास्त्र की बात करते हुए हम सबसे पहले आपके जन्म वर्ष संख्या को समझ रहे हैं, क्योंकि जन्म वर्ष संख्या कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पैटर्न को दिखाती है, आपकी आत्मा को दिखाती है। हमने पिछले वीडियोस में जन्म वर्ष संख्या को विभिन्न तरीकों से समझा। हमने पहले वीडियो में इस बात को समझा कि किस प्रकार से आप अपनी जन्म वर्ष संख्या निकाल सकते हैं। फिर हमने उसे और गहराई से समझा, यानी हर संख्या का क्या महत्व होता है उसे भी समझा। वह सब वीडियोस आप यहां आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम जन्म वर्ष संख्या के और गहरे रहस्यों को आपके सामने लेकर आए, यानी कि हम यहां पर आपकी जन्म वर्ष संख्या के हर स्थान का महत्व समझें। इससे पहले कि हम विषय को प्रारंभ करें, हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, उपलब्ध कराया गया ज्ञान अच्छा लगता है, सटीकता के नजदीक लगता है और आपको लगता है कि आपके जीवन में यह ज्ञान उपयोगी है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज हम जानेंगे जन्म वर्ष के 4 अंकों में जो आत्मा का ब्लूप्रिंट है वह किस प्रकार का होता है, यानी कि हर अंक और उसकी स्थिति यानी कि पोजीशन यह बताती है कि आपकी आत्मा कहां से आई है, किस कर्म में उलझी है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। अब हम समझते हैं जन्म वर्ष संख्या के जो 4 अंक हैं उनकी संरचना क्या है। मान लीजिए कि आपका जन्म वर्ष है 1992, तो पहले स्थान पर 1, दूसरे पर 9, तीसरे पर 9 और चौथे स्थान पर 2 आता है। तो हम इन चारों स्थानों पर कौन सी संख्या क्या दर्शाती है इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहला अंक। तो यह अंक बताता है कि आपकी आत्मा की मूल ऊर्जा क्या है, मुख्य ऊर्जा क्या है। यह आपके पूर्व जन्म के मूल संस्कारों को दर्शाता है। 1992 में पहला अंक 1 है। अगर यहाँ पर 1 है तो आप आत्मनिर्भर हैं और लीडरशिप की भावना को लेकर आए हैं। यहाँ 1900 से लेकर 1999 तक जन्म लेने वाले सभी जातकों के पहले स्थान पर 1 ही आ रहा है। अगर यहाँ पर 2 है तो यह आपके अंदर के छुपे हुए शांति दूत को दर्शाता है, लेकिन यह आपकी भावनाओं के विचलन को भी दर्शाता है। सहनशीलता आपकी आत्मा में बसी हो सकती है, लेकिन विचारों का जो आवागमन है वह बहुत ज्यादा हो सकता है और यही विचारों का आवागमन आपको पथ भ्रष्ट भी कर सकता है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 की बात करेंगे तो यहाँ हम चंद्र की ऊर्जाएं देखेंगे और चंद्र की ऊर्जा उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा होगी।
इसके बाद में हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की बात यहां नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके आने में 100 वर्ष से अधिक लगेगी। मतलब यहां पर जो अंक है उसकी एक बैकग्राउंड एनर्जी यहां पर दिखाई देती है, जो आपके हर जन्म में आपके साथ चलती है। दूसरा अंक यह दर्शाता है कि आपका आंतरिक मन और भावनात्मक संरचना किस प्रकार की, आपकी भावनात्मक गहराई, आदतें और मानसिक प्रतिक्रियाएं कैसी होंगी। 1992 में दूसरा अंक 9 है, तो आप दूसरों का बोझ उठाने वाले हो सकते हैं। करुणा आपकी मूल प्रकृति हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर क्रोध की भावना प्रज्वलित हो सकती है, क्योंकि 9 से हम मंगल की बात करते हैं। मंगल ऊर्जा है, तो यहाँ ऊर्जाएं तो हैं, लेकिन इन ऊर्जाओं का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, यह आपको समझना होगा। यदि आपके दूसरे स्थान पर एक अंक आता है, तो आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होंगे और कभी कभी अलगाव की भावना आपके अंदर आ सकती है। आने वाले समय में देख सकते हैं सन 2100 के बाद। अब चूंकि यहां पर हम 2, 3, 4, 5 की बात अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी सैकड़ों वर्ष बाकी है, तो हमें यहाँ आवश्यकता भी नहीं है और समझ भी नहीं सकेंगे। तो पहले अंक से हम एक पूरे ग्रुप को समझ सकते हैं, करोड़ों आत्माओं को एक साथ, हो सकता है अरबों आत्माओं की बात कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरे अंक की बात आती है तो हम उस ग्रुप को थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर और स्पेसिफिक बातें आपको समझ में आने लगेंगी। फिर हम बात करते हैं तीसरे अंक की, जैसे कि 1992 में तीसरा अंक भी 9 है। लेकिन यहाँ पहले हम समझेंगे कि तीसरे अंक का महत्व क्या है, क्योंकि तीसरा और चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ तीसरा अंक बताता है कि आपको इस जन्म में किस कार्मिक क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ के 9 अंक से हम समझ रहे हैं आत्मत्याग और व्यक्तिगत सीमाएं। तो 1991 से लेकर 1999 तक के जातकों में यह विशेष रूप से देखने को प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम 9 से मंगल की ऊर्जाओं की बात करते हैं, तो इस दशक के जातकों में जो मंगल की ऊर्जाएं हैं वह अत्यधिक रूप से प्रभावित कर सकती है। और यहाँ हम प्रत्येक अंक को अलग अलग समझ सकते हैं। यदि आपके तीसरे स्थान पर एक आता है तो आत्मविश्वास की बात कर सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय लेने वाले जातक हो सकते हैं। यदि 2 आता है तो आत्मसम्मान की बात होगी, सीमाओं को बनाने की बात होगी। यदि 3 आता है तो अपनी सच्चाई को व्यक्त करने वाले जातक यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यदि 4 आता है तो कठोरता छोड़कर लचीलापन सीखना इनका उद्देश्य बनना चाहिए। और यदि 5 आता है तो स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में संतुलन आवश्यक होगा। जिन जातकों का यहाँ 6 अंक आता है उनमें दूसरों को संतुष्ट करने के लिए खुद को खोने की प्रवृत्ति बनती है। यदि 7 है तो इन जातकों को आत्मसंदेह और अकेलेपन से उबरना होगा। और यदि 8 है तो शक्ति और लालच के बीच में संतुलन की आवश्यकता होगी। दरअसल यह तीसरा अंक वह कार्मिक ब्लॉक है जो आपको बार बार घुमा देता है, लेकिन यदि समझ में आ जाए तो फिर आपको मुक्त कर देता है। तो जिन लोगों ने अपने इस कार्मिक ब्लॉक को किसी भी तरह से समझ लिया, उनकी जिंदगी में उत्थान और उन्नति अवश्य ही आई होगी। अब बात आती है चौथा अंक, यानी कि आत्मा का उद्देश्य क्या है और जीवन की दिशा क्या बनती है। यह अंक यानी कि चौथा अंक आपके जीवन की सीख को दर्शाता है, आपके मिशन को दर्शाता है, या आपके उद्देश्य को दर्शाता है कि आप इस जन्म में क्या पूर्ण करने के लिए आए। अब 1992 में चौथा अंक 2 है। हम यहाँ पर 1 से 9 अंकों को समझते हैं। 1 अंक है तो नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की बात यहाँ होगी। यदि 2 अंक है तो प्रेम, सहयोग और सामंजस्य के लिए ये जातक आए। यदि 3 अंक की बात करें तो रचनात्मकता का प्रसार करने के लिए इन जातकों को उद्देश्य मिला हुआ। 4 अंक वाले समाज में स्थायित्व बनाने के लिए आए। 5 अंक वाले परिवर्तन का वाहक बनना चाहते हैं। 6 अंक वालों ने हीलिंग, सेवा और सामूहिक कल्याण के लिए जन्म लिया है। 7 अंक वालों ने ज्ञान और आत्म प्रकाश के लिए जन्म लिया है। 8 अंक वाले न्याय और शक्ति का सही उपयोग करने के लिए जन्मे हैं। और 9 अंक वाले दूसरों की सेवा और आध्यात्मिक उठान के लिए इस
धरती पर आए हैं। यह चौथा स्थान वह अंक है जहां आपकी आत्मा अंतिम मोड़ पर पहुंचती है, जहां कर्म समाप्त होकर धर्म का आरंभ होता है। जब आप अपने जन्म वर्ष के हर अंक को उसकी जगह के अनुसार समझते हैं तो आप अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को डिकोड कर सकते हैं। हर जन्म वर्ष सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि आत्मा का डीएनए है। इसीलिए आप किसी के भी जन्म वर्ष से उसके जीवन की आत्मिक दिशा को पढ़ सकते हैं। अब बारी आपकी है, कमेंट कीजिए मेरा जन्म वर्ष, अपना जन्म वर्ष लिखिए, फिर मैं उसका विश्लेषण करके आपके जीवन का कार्मिक संदेश दूंगा। अब एक प्रश्न ज्यादातर लोगों के मन में उभरा होगा कि क्या जन्म वर्ष वाकई यह सब कुछ बता सकता है? क्योंकि एक वर्ष में करोड़ों लोगों का जन्म होता है, तो क्या वह करोड़ों आत्माएं एक ही दिशा लेकर आएंगी? जी हाँ, दिशा उनकी एक है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अधिक भेद है। वह भेद किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इस बारे में हम आने वाले एक वीडियो में इसकी चर्चा करने वाले हैं। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां हम इस रहस्य को भी खोलेंगे कि जन्म वर्ष एक है फिर भी कर्म अलग क्यों है। यदि इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। बहुत जल्द उस रहस्य को भी आपके समक्ष खोलने वाले हैं। और यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हमने यहाँ जो कुछ भी कहा है वह कहीं ना कहीं आपको उपयोगी लग रहा है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अगले वीडियो में हम जन्म वर्ष में आने वाले जो दोहरे अंक होते हैं, जिनका कि दोहराव होता है, जैसे कि 1992 में 99 होता है, उनका क्या मतलब है, हम इस बारे में चर्चा अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।